जिंदगी कैसी है अंदर की? बहुत खराब है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंदर से निकलेंगे इस में फेंका और चले गए, मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके चला जाए। चूना, मिर्च, इस तरह की चीजों का भी इस्तेमाल होता है? नहीं, मिर्च तो बहुत ही नॉर्मल बात है, नहीं कोई लड़की तैयार हो रही है तो इंटर पार्ट्स में मिर्च डाल वो प्रोटेक्शन यूज करके करेंगे उसके साथ। मतलब वो इतना आराम दर्द नहीं में मिलता। तड़पे कि वो हाँ। सरेंडर कर दे। किस क्लास के मर्द वहाँ सबसे ज्यादा आपने देखे हैं? इस रिक्शे वाले, हाँ, ऑटो वाले, इस तरीके के लोअर क्लास के ज्यादा? लोअर क्लास में अंदर भी बहुत अंधेरा था, वो मुस्टंडा तो 6 फुट का आदमी ऐसे पड़ा हुआ और वो कोने में उसके सिरहाने बैठी, इतना सही को पहन रखा उसने। वो सिर्फ अपनी अपनी मानसिक शांति और प्लेजर के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करती है। है कमजोर पे ताकत की आजमाइश। जैसे बाज को अगर आपने कभी देखा हो तो वो चिड़िया को पंजे में जकड़ता है, खाता नहीं है। जब बात लड़की बड़ी चीखें मुझे सुनाई दी, लिखा है कि पैर का नाखून डाला मेरे, अंगूठा डाला। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जो जिंदगी मैं और आप जीते हैं, हम सब जीते हैं, उससे एक बहुत ही इतर, एक पैरेलल दुनिया भी है जिसे हम बदनाम गली या फिर रेड लाइट एरिया कहते हैं। उसके बारे में सुनते जरूर हैं, हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उनके बारे में सच जानना चाहते हैं। क्योंकि फिल्मों में तो हमने उमराव जान, हीरा मंडी जैसे आलीशान महलों जैसे कोठे देखे हैं। हमने देखा है कि वहां पर जो लड़कियां होती हैं वो सजी सवरी गहनों से लदी होती हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है ये जानना बहुत ही डरावना है। और क्या है रेड लाइट एरिया की सच्चाई और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें, वो सब हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान पॉडकास्ट में जो जुड़ी हैं अतुल शर्मा जी, जो कि 32-33 सालों से कम 600 से 700 से ज्यादा लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कर चुकी हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बार आपको ये सवाल पूछा गया होगा कि मेरठ के कबाड़ी बाजार की बदनाम गलियों से जो आपका ये सफर शुरू हुआ लड़कियों को रेस्क्यू करने का, वो कैसे शुरू हुआ? लेकिन ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना, इसलिए मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है। देखो श्वेता, मैं फिर वही बात एक दोहरा रही हूँ, सच में ये सफर शुरू नहीं हुआ, मेरी डेस्टिनी है ये। क्योंकि मैं उससे केवल एक सड़क पार पैदा हुई, आड़ी सड़क है, इधर से बाजार शुरू होता है, उधर से मोहल्ला शुरू होता है। और वहाँ की लड़कियों को आज भी हिदायतें होती है कि ऊपर नहीं देखना, बाजार से गुजरोगे तो ऊपर नहीं देखना है। स्वाभाविक है कि क्यूरियोसिटी होती है बच्चे में। तो वो 4 साल की उम्र में जब पहली बार एडमिशन कराया कोई, तो बार बार बेटा ऊपर मत देखना, बहुत प्यार से कहा गया। थोड़े बड़े हुए तो फिर और थोड़ा जोर से कहा गया। थोड़े से और बड़े हुए तो दुकानदार भी कहने लगे निकलने वाले, क्योंकि मेरी आदत बन गई थी कि मुझे देखना ही है, क्यों बार बार मना करा जा रहा। थोड़ी सी मेरी नेचर थी कि मैं चीज़ को ऑब्जर्व करती थी। ऑब्जर्व करती, विरोध भी करती थी बात का। फिर हमने अपनी अम्मा को एक दिन पूछा कि क्यों ऐसे कहती हो कि ऊपर ना देखें। तो शायद उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन बस उन्होंने ये कहा कि वहाँ अच्छी औरतें नहीं रहती, नहीं देखना है। तो मेरा अगला सवाल था मेरे पास कि अच्छी क्यों नहीं है? नहीं उनको सूझा, तो उन्होंने कहा कि या शायद ये सच्चाई भी थी उस समय की कि वो तो नाचती गाती हैं औरतें जो वहाँ रहती हैं। तो हमने कहा नाचती गाती तो हम सब, आप भी हैं, भाभी भी, सभी नाचते गाते हैं, कोई फंक्शन हो तो। तो उन्होंने कहा नहीं वो गैर मर्दों के सामने नाचती हैं। तो कुछ समझ आया, इतने छोटे बच्चे को, 7-8 साल के हम रहे हैं, कुछ नहीं आया। सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे थे, खटखट की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने फिर जीना देखा। तो जो लड़की आ रही थी बैसाखी से उतरते हुए, मेरी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, उसी उसी बिल्डिंग हाँ, से? जबकि मुझे मेरी मदर ने बताया कि वहाँ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं होती है, वहाँ की लड़कियाँ नहीं पढ़ती, तो मेरे लिए थोड़ा-सा अलग था ये। मैं कुछ देर रुकी कि वो आएगी, लेकिन वो पलट गई। उसने मुझे देख लिया था। कई दिन नहीं आई, मैं खोजती रही। फिर वो आई तो मुझसे बचती भी रही, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। तब तक आपको ये नहीं पता था कि वो उसी बिल्डिंग में रहती है, ना, उसी जगह पे रहती है? ना। तो मैंने उसको रोक के पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ तो मेरी अम्मा कहती हैं कि खराब औरतें रहती हैं। तो बड़ा उन्होंने, थोड़ी उम्र भी ज़्यादा थी उसकी, 15-16 साल की रही होगी, क्योंकि देर से बिठाया होगा, पैर भी खराब था। तो उसने कहा कि देखो, मेरी उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है, और अ, मैं इसलिए पढ़ पाई हूँ। तो मैं पूछ रही थी कि वहाँ तो लड़कियाँ पढ़ती नहीं, लड़के भी नहीं पढ़ते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए पढ़ पाई हूँ क्योंकि मैं काली, बदसूरत और पैर से, जन्म से लंगड़ी हूँ। तो मुझे पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि मैं उस काम के लायक नहीं थी जो मेरी माँ करती है। कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर नहीं हो रही थी बात ख़त्म, क्योंकि अर्ली एज में फिर हमारी शादी हो गई। हो गई क्या, हमने कर ली, मतलब हमारी उस ज़माने में लव मैरिज हमने कर ली, और जल्दी-जल्दी 2 बच्चे, 18 साल की उम्र तक 2 बच्चे हो गए। अब अतुल जी, हम जैसे मैंने ज़िक्र पहले भी किया, हम फ़िल्मों में जो देखते हैं या फिर जितने भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि असलियत क्या है, जो दर्शक हमारे देख भी रहे हैं। हम देखते हैं कि भई उमराव जान में कैसे आलीशान महल हैं, बहुत सी ऐसी फ़िल्में। अ,
एकदम गहनों से लदी, खूबसूरत अप्सराओं जैसी महिलाएं जो सुंदर कपड़ों में उतर कर आ रही हैं। क्या ऐसी जिंदगी है वहाँ? देखिए, ये इसको शायद कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो उमराव जान हैं या हीरा मंडी, ये उस दौर की हैं जब तवायफी दौर था, मुगल काल था, और लोग नाचना गाना देखने जाते थे, लुटाते थे पैसा, अथाह पैसा लुटाते थे। ये उस अब दौर की बातें हैं। मगर ऐसा कहीं नहीं था कि बहुत बड़े बड़े वो हों जो हॉल दिखाते हैं कि जिसमें वो डांस कर रही हैं, नहीं। वही तो चले आ रहे हैं। मुझे तो कहीं कोई हॉल दिखा नहीं। ये इतना सा कमरा है, इसमें इधर ही केबिन बने हुए हैं, और ये बची हुई जगह में मालकिन बैठी है, या हम बैठे हैं, या लड़कियां बैठी हैं, कुछ बाहर झांक रही हैं खिड़की पे लटकी हुई। ये एक नन्हा सा जीना है, इतना सही तो है। कुछ और थोड़ी बन गया। नीचे वही दुकानें हैं, उन्हीं दुकानों के ऊपर बाजार है। तो कहाँ वो सब हैं। तो जिंदगी कैसी है अंदर की? बहुत खराब, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी खराब है कि आप तो शायद 2 मिनट मतलब खड़े होकर कहेंगे नहीं नहीं यहाँ नहीं रुक सकते। इतनी गंदगी है, तब बहुत गंदगी है कि यूज कंडोम पड़े हैं एक तरफ, वहीं लोग गुटखा थूक रहे हैं, वैसे थूक रहे हैं, कोई भी आ रहा है वो ऐसी घास रहा है, थूक रहा है। कोई किसी से, वो वहाँ बैठी हुई कोई लड़की खाना भी खा रही हो, कोई मतलब नहीं उसे कि खाना खा रही है क्या कर रही है। अंदर से निकलेंगे उसे फेंका और चले गए। मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके चला जाए आदमी। और गंदगी, बहुत छोटी से छोटा बहुत। सा और कपड़े कमरा। नहीं है उनके, वो टंग रहे हैं खूंटी पे जो महीनों से धुले नहीं। कोई भी कोई पहन लो, एक अच्छा, कल किसी ने और ने पहना हो उसे आज तुम पहन लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। बस नहाओ पहन लो, कुछ भी जो कपड़ा दिखता हो उसको पहन लो। कैसे जैसे सबसे ज्यादा जो लड़कियां ऐसी जगहों पर पहुंचती हैं वो किस रास्ते से पहुंचती हैं? देखिए, एक तो प्यार में फंसा के बहुत लोग लाते हैं, बहुत, कि प्यार दिखाया बहुत, हम तो प्यार करते हैं और कम उम्र की चलो लड़कियों को छोटे छोटे शादी। गांव से? हाँ, शादी नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं। अभी जो हमने सोनागाछी से लड़की निकाली, वेल अप टू फैमिली है वो। हम्म। हाँ, वो लड़की, वो उसके लिए उन्होंने बड़े अच्छे लड़के छोड़े हुए होते हैं जो जिम विम करके बॉडी बनाई हुई है, वो अच्छा। बड़ी गाड़ी, चार पहिए की नहीं, बाइक्स। मोटरसाइकिल रखते हैं, और जो मतलब भी। ऐसे लड़कों का एक ग्रुप है जो हाँ लड़कियों को प्यार में फंसाता है हाँ, और फिर लाके बेचता है? वो उनके प्रेम्स हैं। उनके हैं? हाँ, तो वो फँसाएगा, साल भर भी हो सकता है उसमें। उसको घुमाना फिराना, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना और छूना नहीं। अच्छा, ना, ताकि एक विश्वास हासिल करना लड़कियों विश्वास के मन हासिल में। करे उसका, और फिर एक दिन कहना कि चलो शादी कर लेते हैं। लड़की ये नहीं सोचती कि तुम अभी नाबालिग हो, तुम शादी कैसे कर सकते हो बाहर जाके? प्यार या का पर्दा तुम्हारे आंखों पे माँ-बाप पड़ा से होता है। नहीं, वो समझना होगा। समझना होगा कि आपके माँ-बाप से ज़्यादा हितैषी आपका कोई भी नहीं है। आप उनसे शेयर करें, वो डाँटेंगे, कहो एक बार कि मिल लो उससे, और कम से कम उसका बैकग्राउंड तो पता बैकग्राउंड तो लगाएंगे। पता कर लेंगे वो। तो फिर आप वो नहीं मानते और उनको लगता है कि बैकग्राउंड ठीक है, या ठीक से कमाता नहीं है, तब भी मत जाओ। कल क्या होगा तुम्हारा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो लड़कियां पहली बार वहां प्यार में पहुंचती हैं, फंस के पहुंचती हैं, पहला दिन पहली रात क्या होता है? मतलब पहुंचते ही क्या उनको वहां दिखता है? देखिए, पहला दिन पहली रात कुछ नहीं होता। वो उस दिन जगह? तो वो जगह उनको आइडेंटिफ़ाई कराई जाती है कि ये है। अब ये तुम्हारी जीवन है, यही कटना है। जाने निकलने की का बात कोई ही मत रास्ता सोचो। नहीं है। बहुत रोती-धोती हैं लड़कियाँ, बहुत अंदर के कमरों में रहती हैं जहाँ उनको बाहर का सूरज भी ना दिखे। कितना उनके साथ ज़्यादती हो, चीखना चिल्लाना, कोई किसी को बाहर नहीं सुनाई देता। मारेंगे, पीटेंगे, सब काम करेंगे। रोते लेकिन रहिए लड़की आप, कोई फर्क नहीं मार-पीट पड़ता। से नहीं घबराती है, हम्म। अगर उसको निकलना है। बहुत सी लड़कियाँ मैंने ऐसी ही निकाली कि जो, मैं क्या निकाली, खुद से भी निकली, कि जो जिन्हें 5-6 साल भी हो गए, सब झेलते हुए, हम्म। उसके बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी कि निकलना तो है। तो जबरदस्ती फिर नहीं होता उनके साथ? होता है ना सारी चीज़, क्या ज़बरदस्ती पहले तो उनके मिस्टर नहीं करेंगे, अच्छा, क्योंकि जो वो, वहाँ के लोग हैं। हाँ, क्योंकि वो ट्रेंड है, उनको कैसे करना है, कितना कितना पेन देना है, कितना दर्द देना है कि वो घबरा जाएँ, कि ये हर रात होना है। मैंने सुना आपके कई आपके बातों में कि जो लड़कियां नहीं तैयार होती, कि जाहिर तौर पर पहली बार जो बच्चियां वहां पहुंचती हैं उनको समझ नहीं आता वो कहाँ पहुंच गई, जो नहीं रेडी होती है उनके साथ ज्यादती की हद तक पार हो जाती है। हाँ, चूना, मिर्च, इस तरह की चीजों का भी हाँ, इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। नहीं, मिर्च तो बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि नहीं कोई लड़की तैयार हो रही है तो इंटर पार्ट्स में मिर्च डालो, और फिर वो प्रोटेक्शन यूज़ करके करेंगे उसके साथ। आप सोचो कि वो सब इंटरनल पार्ट्स में जाती है। चीखती है, चिल्लाती है लड़की, मतलब वो इतना आराम दर्द नहीं में मिलता। तड़पे कि वो हाँ, सरेंडर कर दे, वो सरेंडर हाथ करती जोड़ है, ले कि भाई क्योंकि जो कई करना है दिन करो, लग जाते हैं बस मिर्च। मुझे छोड़ दो। हाँ, आप एक उँगली मिर्च में लगा लेते हैं तो वो भी कई समय तक लगती है। जैसे मतलब अजीब-सा हो जाता है, और वो तो उनके अंदर गई है, इसकी जलन, वो सब चीज़ महसूस कर रहे हैं।
कैसे, मतलब डायरेक्टली जा रही है। दो चीज़ का अंतर समझना होगा कि हम खाना खाते हैं उसमें मिर्च खाते हैं तो वो हमारी लार के साथ मिलके वो मिक्स होके जाती है। फिर भी कभी ज़्यादा हो जाए तो हमको, हम मुंह से भी कर हालत रहे खराब हैं हो जाती और है। पेट में भी जलन हो रही है और वो डायरेक्टली जा रही मतलब है। बकायदा पूरा एक सिस्टम है, हाँ इस लड़की को ऐसे ट्रीट करना है, इस लड़की को ऐसे ट्रीट करना है, हाँ, उस कोई तरीके उसका, से। हाँ, मतलब और एक बार बिल्कुल घुस ना गए तो माने। निकलने का रास्ता नहीं है नहीं वहाँ से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप तो आप निकल ही नहीं सकते, किसी को तो आपका हाथ थामना होगा, नहीं तो नहीं। वहाँ तक पहुँचे कैसे लड़कियाँ, उस हद तक? देखिए अभी तो ये है कि ये, मैं तो धन्यवाद दे रही हूँ पिछले 2 साल से आप सबको कि ये पॉडकास्ट के ज़रिए इतनी बच्चियों से मेरा संपर्क हो रहा है हुँ। कि लोग भी कर रहे हैं। अभी कल ही मुझे किसी ने किया है कि मैं एक लड़की के संपर्क में, और मैसेज कर रखे हैं उसने मुझे बहुत सारे, उस बच्ची को निकलवा दो आप। लेकिन निकलवाने का रास्ता इतना आसान तो होता नहीं होगा, ऐसे, आपके पैर में रॉड लगा हुआ है जैसा हाँ, मैं देख पा रही हूँ, इतनी बिल्कुल, चोटें, मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत बहुत मुश्किल आपके लिए रहा होगा शुरुआत हाँ, में तो। हाँ, हाँ। नहीं, शुरुआत में क्यों, आज भी मुश्किल है। हुँ। वो देखिए हमारे बहुत फ़ैमिलियर रिलेशन हम रखते हैं उनसे, इतने साल में हो भी जाते हैं। हम, वो हमारी शादी-ब्याह में आ जाएँ, हम उनके बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, हर साल हमारे पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं। इस साल भी जैसे 17 बच्चे लगभग हैं हमारे पास। तो वो ये तो उन्हें लगता है कि ये तुम्हें, किसी के बच्चे को प्यार करो तो कुत्ता भी नहीं काटता। तो वो ऐसे तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, मगर मैं उन्हें नुकसान पहुँचा रही हूँ उसके बदले में कुछ तो करेंगे। नाराज़ होंगी, फिर आगे फिज़िकली भी आपको बहुत फिज़िकली बहुत चोट हार्म लगी है। किया, बहुत लगी है। अच्छा मैम एक और बात बताइए, जैसे मुझे लगता है हम, जैसे मैं हूँ या हमारे आस-पास जितनी भी महिलाएँ, आप किसी से भी पूछेंगे तुम्हारे घर के मर्द जाते होंगे? सब कहेंगे नहीं, मेरा पति नहीं जाता होगा, मेरा भाई नहीं जाता होगा, मेरा पिता नहीं जाता होगा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जाता होगा। फिर जा कौन रहा है वहाँ पर? जैसे मैं इसका सवाल का जवाब तुम्हें ऐसे दूँ कि अभी हमने मदर्स डे मनाया है 2-4 दिन पहले। फिर वो किसकी माएँ हैं जो वृद्धाश्रमों में बैठी हैं। अगर आप इतने आज्ञाकारी भक्त हैं माँओं के, तो वो किसकी माएँ हैं। वो सेम है कि हर किसी का, मतलब मर्द की मानसिकता का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कब वो, उसके अंदर कुत्सित वासना जागे और वो कब क्या कर दे। जो सड़क पे 2 साल की बच्ची के साथ कर रहा है, घर में दादा-पोती के साथ कर रहा है, बाप-बेटी के साथ कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मेरा भाई, मेरे बेटे में, ये मेरा शब्द तो है ही नहीं, ये तो समाज के जो मर्द हैं वो शब्द है। तो उन मर्दों में आप अपने परिवार को भी शामिल करके तो चलो, कोई तो है। क्योंकि देखिए सच्चाई ये है, जब कोई बलात्कारी पकड़ा जाता है, तो उसका परिवार ही उसके लिए वकील खड़ा करता है। हुँ, वो उसे सज़ा देने का पक्षधर नहीं होता। हो गई बच्चे से गलती, और अगर ये गलती लड़की करे तो तब तो अपनाएँगे ही नहीं। अपनाएँगे भी नहीं। कहते हैं जैसे आपने कहा कि वहाँ गलत औरतें रहती हैं, वहाँ हाँ, गंदी औरतें रहती हैं। गंदी औरतें। गंदी औरतें खुद अकेले वहाँ पर तो कुछ नहीं करती, उनके नहीं साथ जाते हैं करती लोग नहीं, कहीं। वो आपको घरों से नहीं ले जा रही हैं आपके हाँ, पति, भाई, बेटे को। आपके पति, भाई और बेटे वहाँ जाके उनकी सीढ़ियाँ तय कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे, ठीक है, वो आपको बुला रही हैं, वो खिड़की पे इशारे कर रही हैं आपको एक्सपोज़र कर रही हैं अपने आप को। तो आप मत देखो, क्यों देख रहे हो? या इग्नोर करके निकल जाओ आगे चल, क्यों हुँ, जाते हो? क्यों जाते हो? तो किस जाते तरह क्यों के नहीं? मर्द सबसे ज़्यादा, मतलब किस देखिए क्लास के अभी लोग तो सबसे स्थिति ज़्यादा बहुत इस तरह खराब के? है, जब से सब चीज़ें हुई हैं, ओटीटी ने तो आपके बेडरूम में परोस रखा है सब कुछ। तो अभी तो वहाँ ख़त्म तो तब होना शुरू हो गया था जब हमारे यहाँ टीवी आया, तो हमको फ़िल्मों का थोड़ा ज़्यादा चलन हुआ। तो हमको गाने देखने हैं तो वहाँ चले जाएँगे, हुँ। डांस भी देख लेंगे तो वहाँ चले जाएँगे, वहाँ कौन ये जाए? नाच-गाना अभी भी होता है वहाँ? नहीं, नहीं, डांस-वांस कई अब नहीं होता ना? बरसों बीत गए, बरसों बीत गए। मैं तो इसकी ऐसी अकेली प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मेरे सामने एक ये मनोरंजन कर विभाग होता है, उसमें इनका रजिस्ट्रेशन होता है नृत्य एवं गायन वादन हेतु, ऐसे लिख के। उसको ये रजिस्ट्रेशन कहती है कि हम तो लीगल हैं। क्योंकि लीगलाइज़ तो है नहीं। ना, ना, ना। उसमें ये भी धारा खुली होती है, खुला होता है क्लॉज़ कि आप 2 उस्ताद रखेंगे। एक तबला वादक, एक हारमोनियम, या जो आपकी मर्ज़ी, वो ज़रूर रहेंगे। जिससे पता लगे कि आपका नाच-गाना हो रहा है। मगर कहीं नहीं, अब उस्ताद भी सब खाली कुछ हो नहीं, गए। सीधे जाते हैं लोग, सीधे अपना काम जाते हैं। करन जो अब करने खाली हो जाते गए। हैं वो बहुत करते हैं। उस्ताद कहते हैं जो पुराने, बहन जी कुछ करवाओ, हमें भी काम मिल जाए, हम तो बेरोज़गार हो गए। हुँ। जिनका अच्छा घर मैम चला किस गया। क्लास के मर्द वहाँ सबसे ज़्यादा आपने देखे हैं इस अभी तरह तो के बहुत बदनाम बहुत करने? खराब, बहुत रिक्शे वाले, ऑटो वाले हाँ, इस तरीके के? वाले लोअर बिल्कुल क्लास के ज़्यादा लोअर जाते हैं? क्लास के कि जो शाम तक 500-600 रुपए कमाएँ, जिसमें से 250 वहाँ खर्च करें, 100 रुपए की दारू पिएँ। 250? हाँ, कितने 250, पैसे मैम के लगते हैं इसके? 250 से 300 रुपए बस। 250 से 300? हाँ, क्या उम्र के हिसाब से पैसों का रेट तय नहीं, है? नहीं, नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 25-26 साल के, 30 साल के बाद तो उनका कोई करियर ही नहीं है, तो खत्म है सब, 250 से 300 रुपए देकर के? बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो जो जैसे आपने कहा 25 साल से 30 साल, 30 साल की उम्र के बाद फिर वो महिलाएँ क्या करती हैं? देखिए
बड़ा या तो वो इस हालत में आ जाती हैं कि वो कस्टमर के पैर पकड़ते के भी कहेंगे 50 रुपये ले लूँगी, कि अपने आप को दिखाएं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बहुत भारी भरकम मेकअप करें। वो मेकअप बड़ा गंदा सा हाँ सब हाँ हाँ। होता है, पाउडर थोप लिया और वो हम्म। वैसलीन में 3-4 रंग मिलाए, वो यहाँ लगा लिया, आईलिड्स पे लगा लिया, हो गया मेकअप। तो उससे खुशामद करे या लड़कियों से खुशामद करे कि 5 रुपए दे देना एक कस्टमर के, मैं शाम को खाना खा लूँगी। या फिर वो ट्रैफिकर बन जाए मजबूर होके, वो लड़कियाँ फुसला के लाने लगे, काम दिलाने के बहाने अपने एरिया में चली जाए। जैसे मान लो नेपाली हम बात करें तो नेपाली औरतें ले आती हैं अलग उनसे, अलग देश की भी महिलाएं हैं ना यहाँ पर? नेपाली नेपाली हाँ, ज्यादा है। बांग्लादेशी तो हमने एक ही लड़की निकाली, लेकिन अपने एक एक अफ़गानी लड़की निकाली। लेकिन तो उनके रेट ज्यादा होते हैं? ना, ना, नहीं, सबका 250 पता 300। किसको है कि ये बंगाली है या ये अफ़गानी है? ये तो और जब हम फर्क रेस्क्यू किसको करते हैं पड़ता तो है? उसके पता वो किसको फ़र्क पड़ता है? उनको जिस्म से मतलब है, किसी चीज़ से। वो ये तो है ही नहीं वहाँ। उस- मैंने ये भी सुना है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं हुँ। या जिन जो पीरियड्स में होती हैं होती उनकी नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा होती नहीं है। पहली बार जो लड़की आएगी उसको रोकने का तरीका ये है कि उसको बिना प्रोटेक्शन के किसी भी प्रेग्नेंट कर कस्टमर के दो साथ उसको प्रेग्नेंट कर दो और उसके बाद ताकि नहीं, वो फंस जाए उसमें, फँस जाए। माँ तो नहीं जा सकती। बच्चे को तो छोड़ के मैंने उस कैसे हालत में जाए? देखी है कि जो बहुत बुरे बदहाल जी रही हैं, वो भी मेरे बच्चा। बच्चे के हाँ, उसमें पड़ के फिर वो निकलती नहीं बस खुद, निकलती नहीं। उनको लगता और है मेरा उसके बाद बच्चा वो से। प्रोटेक्शन के साथ। ये भी सख्त है कि अब नहीं, बिना प्रोटेक्शन कोई कस्टमर आया बाहर निकाल दो। नहीं मानता है तो। मतलब जब तक आप प्रेग्नेंट ना हो जाएं, जो वहां पर पहुंचते हैं, तब तक आप बिना प्रोटेक्शन के करें, और उसके मेडिटेशन बाद फिर जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाए, बच्चे में फंस जाए, बस फिर जाओ। आप। तो डिमांड क्या प्रेग्नेंट वुमेन की और पीरियड्स हाँ, में जो लड़कियां होती हैं हाँ, उनकी ज्यादा होती हाँ। है? देखिए क्यों? प्रेग्नेंट वुमन का थोड़ा शरीर टाइट हो जाता अच्छा, है ना? ऐसा मानते हैं। ऐसा ऐसा मानते हैं क्योंकि अंदर बच्चा है। आप सोचो ना, वो मना करेगी, थोड़ा विरोध करेगी या अपने आप को सेफ करेगी उस समय कि मैं मतलब जो कैसे पुरुष वहां पहुंच रहे हैं उनको वो मना देखना है, उनको हाँ, वो मर्दानगी अपनी हाँ, साबित करनी है, वो अपना साबित अपना करेंगे। ईगो क्योंकि साबित जितना करना है। वो अगर कोई लड़की मतलब वो प्लेज़र वॉइस नहीं करती है तो उसको बाहर निकाल देंगे कि हम्म। दूसरी दो, मतलब वो ट्रेनिंग ठंडी मिलती है। होगी कि आपको हाँ, प्लेजर वॉइस हाँ, ऐसे निकालनी करना है। है। ये ठंडी है, इसको निकाल, ये नहीं चाहिए। तो तो बहुत ही अजीब दुनिया। अच्छा मैम, मैंने ये भी सुना है कि महिलाओं के बच्चे ही उनके लिए ग्राहक लेकर आते हैं, छोटे छोटे जो लड़के होते हैं वो अभी ग्राहक अपनी अभी तो मम्मियों के देखिए लिए। इतना फ़र्क है, पिछले 20-25 साल में तो हमने थोड़ा-सा हर किसी बच्चे को ज़बरदस्ती ये सबके जन्म प्रमाण पत्र बनवाती है और अब वो खुद भी सूचना दे देती हैं कि बच्चा एक हुआ है, इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा दो। तो उन बच्चों को बाप क्या निकालते हैं आपके, वो वहीं रह जाते हैं? नहीं, नहीं, हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। रहते वहीं है वो? नहीं, हॉस्टल में, हॉस्टल में रहते अच्छी हैं। थी, बहुत तो लोग किसी हैं को जो पता नहीं होता होगा कि वो। नहीं, मैं जाती भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी अपने शहर में, तो पहले से ही तय होता है कि आप नहीं आएँगी कभी भी, क्योंकि दूसरे बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा, वो उनके किसी को माँ-बाप पता नहीं होता कि हटा इन लेंगे। बच्चों के माँ ना, बाप वहां पर ना, हैं। कोई नहीं। बहुत लोग हमसे बहुत से पॉडकास्टर्स भी कह रहे हैं, कभी बच्चों से इनका नहीं, मतलब ही नहीं है। वो कोई मेरे लिए बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं ना बच्चे, ना मैं उन औरतों को जिन औरतों को आप वहां से रेस्क्यू करती हैं, लड़कियों हुँ। को करती हैं, उनको क्या समाज अपनाता है? उनके लिए जिंदगी उसके बाद क्या होती है, रेस्क्यू के बाद? देखिए, पहली तो जिनका हमारे पास नहीं होता कुछ भी, बहुत कोशिशों के बाद निकाला है, तो वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में जाती है, वहाँ इसी ही मुकदमा लिखा जाता है और उसके बाद नारी निकेतन उसको ड्रॉप रखा करते हैं आप जाता है। लोग? हाँ। और वो वहीं से शादी सरकार की तरफ से होती है, ये पुनर्वास होता है, बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती भी हैं, जो कम उम्र की हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ लड़कियाँ खुद से किसी के प्यार में फँसती हैं, फँसती नहीं हैं, वहाँ आके तो जो भी कर रहा है तो इसका मतलब वो या तो वो इंडिविजुअल धंधा करने के लिए ले जाएगा, ये फिर हमारा काम है, हमारी टीम का काम है कि वो देखे वो लड़का एक्चुअल में जेन्युइन है भी नहीं, उसका घर है कि नहीं है, चाहे भले एक छोटा-सा घर हो, वो उसके माँ-बाप एक्सेप्टेंस मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर छिपा ही रहे हैं, तो छिपा दो, कोई कितनी बात नहीं। लड़कियों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया है? ऐसे तो 700-800 के करीब अब हो गई हैं। लेकिन जिनको मैं रेस्क्यू एक्चुअल में रेस्क्यू तो हो गई, वो वहाँ चली गई, वहाँ उसके बाद शादियाँ हो गई, जो भी हो गया। लेकिन मैं जिनको एक्चुअल में कहती हूँ कि ऐसी जो 30-35 बच्चियों की हमने शादी कराई है और मैं एक प्राउड प्राउड मदर हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सा भी कभी बुराई नहीं आई। कि बल्कि वो खुश किसी नहीं ने है? अभी मुझे कहा कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने पहले कि जैसा आपने उस लड़के की शादी कराई थी, ऐसी किसी लड़की से, हालाँकि छिपा के ही करते हैं, उस लड़की से हमारी करा दो, इतनी अच्छी है, इतना काम करती है और आप तो क्या वो समझते हैं कि लड़कियां मैं कोई मतलब वो आम लड़कियों जैसी हैं, हम आप हाँ, जैसी हैं? हाँ, अब जैसी हैं फिर वो दर्द झेल के आई हैं कि वो इतने गरीब घरों में हम दे रहे हैं, कोई रिक्शा चलाता है, उनको कोई वही गाँव में जीवन अपना स्वर्ग बस लगता वो होगा। स्वर्ग लग रहा है अच्छा उनको। मैम, मैंने ये भी पढ़ा है और सुना है कि छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनको इंजेक्शंस दिए हुँ, जाते हैं, दवा दी जाती है ताकि वो बड़ी दिखें हाँ, और उनके अंदर वो उस तरह की इच्छाएं जागें। हाँ। ये भी सच है क्या? बिल्कुल, देखिए वो तो मैंने कहा ना कि यहाँ से यहाँ तक का जिस्म का बाज़ार है, वो कुछ नहीं है।
इसके अलावा, और बॉडी नहीं है तो कोई कैसे उसको करेगा। उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। 25 से 30 की हो गई, अब मान लो एक लड़की 20 साल की धंधे में लगी, 18 की लगी, बालिग होने का इंतजार करें, तो उनके पास तो समय ही नहीं है। 5-6 साल कमा के देगी वो, फिर क्या फ़ायदा। फिर क्या फायदा। तो इसलिए कितनी वो उम्र छोटी से फिर ये शुरू करते हैं? 14-15 साल की लड़की, उसमें कुछ ऐसा ड्रग भी दिया जाता है जिससे वो इतनी हाइपर हो जाती हैं कि मैं पहले मैं, हम्म, मतलब ये कितना सोच के कल्पना करना मुश्किल है कि 14-15 साल की साल लड़कियां ग्राहकों की तरफ भागती हैं, उनको इस भागती है। तरह के ड्रग्स और दवाइयां दी जाती हैं हाँ, कि वो ग्राहकों की तरफ जाती हैं कि पहले मेरे साथ। पहले मेरे साथ। मतलब ये हाँ, और कल्पना से भी परे है। कल्पना से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को चाहिए, वो ऐसा कुछ उनके साथ। और एक दिन में कितने कस्टमर्स 15 डील से कर? 20 15 से 20? हाँ, इससे कम में तो उनको खाना भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 200-250 रुपए एक कस्टमर का मिल रहा है। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो तो मिल जाएगा, लेकिन इसलिए कि उसमें हिस्सेदार बहुत सारे हैं। जो लेके आया, जो लेके जो आया वो, जिसका, जिसने जिसकी जगह है। खरीदा वो, जिसकी जगह वो, जो संचालिका है वो, पिम्प्स जो हैं बीच में, पुलिस है, और एज यूजुअल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हीं के पुनर्वास के लिए जिनका अपॉइंटमेंट होता है, और वो भी वरना लीगलाइज तो मैम है नहीं, तो आपको लगता है एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, या तो ये पूरी तरह है से ना लीगल। सिस्टम। नहीं नहीं, सिस्टम है पूरा का पूरा, आईटीबीए एक्ट है, हम्म और एक्ट के तहत विशेष रूप से रेस्क्यू ऑफिसर की नियुक्ति होती है। हम्म अब रेस्क्यू शब्द है उसमें, कहाँ रेस्क्यू रेस्क्यू हो रहा है? कभी मेरे मेरे शहर में तो किया नहीं किसी रेस्क्यू ऑफिसर ने, लेकिन उसका भुगतान भी कर रहे हैं। वो रिटायर हो गए, अभी दूसरे हैं, दूसरे की डेथ हो गई, तीसरे हैं। तो वो ऐसे हालत में, ये तो उनका ये है, और उनके मुंह से रार गिरती रहती है, पैर वैर नहीं चल सकते, कोई उठाए ऐसे रख दे, बाट पे बिठा दे कहीं, ये उनकी, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। अच्छा मैम, खाना पीना कैसा होता है उस वहां पर अंदर? खाना क्या एक साथ बनता है सबका, मतलब नहीं क्या होता बनता है? नहीं है वहाँ, तो बनता नहीं है, सब नीचे से आता है। बाजार से हाँ, बाजार से आता है। और जितने खाना पैसे क्या में? कि ये दाल चावल आ गए किसी दिन, बहुत हुआ तो राजमा चावल आ गए, पानी जैसा राजमा और चावल, बस उसमें डल के आ गया, ऐसे दे दिया, खा लो। बीच में अगर कस्टमर आ जाता है और उसकी डिमांड करता है तो छोड़ दो, चले जाओ, मालकिन की आंख के साथ, उनकी इशारे के साथ। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा मैम एसटीडीज का भी है। इस चीज़ को। तो क्योंकि वहाँ कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, हाइजीन नहीं है, महिलाओं के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए, तो ये अभी कैसे मैनेज होता है एचआईवी वहाँ? पॉजिटिव तो नहीं होती, जब से ये सब बहुत सख्ती के साथ हमने लागू किया, उसके लिए हमें बड़ा लड़ाई लड़नी पड़ी तो कि क्या नहीं। प्रोटेक्शन यूज करते हाँ, हैं हाँ। जो भी जाते हैं, हाँ, ये हाँ। मैंडेटरी और है? उसका ये सब हुआ कि हमने हर किसी से माँगे कंडोम्स। हमारी ये हालत हो गई कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लाएँ, मेडिकल से लाएँ, लोगों से माँग लें। मतलब इवन, मतलब ऐसे ही प्रोक्टर एंड गैम्बल का भी एक वो था, उससे भी हमने उनसे भी माँग लिया। और आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंदर जाके हाँ, महिलाओं को? हाँ। तो क्या ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो नहीं यूज करना चाहते हो तो वो प्रोटेक्शन? जाओ, ये अब होते हैं सख्ती क्या? से लागू, हाँ, बिल्कुल, नहीं करना चाहते हैं ज़्यादातर, तो जाओ, नहीं। और ऐसे भी कि जो और इतनी बुजुर्ग बदमाश होते हैं और औरतें, वो छोटी पैसे छोटी, वापस नहीं करेंगी हम्म जो ले लिए। ऐसे भी बुजुर्ग होते होंगे जो छोटी छोटी बच्चियों की डिमांड करते होंगे। हाँ, ऐसी भी है। ज्यादातर डिमांड क्या होती है किस एज ग्रुप की? अब यही कि जितनी छोटी मिल जाए, जैसे एक सज्जन दिखते हैं हमको, अब मैं अचानक चली गई और वो महिला धंधे में नहीं थी, हम्म, उम्रदराज थी, तो पता नहीं क्यों मुझे मुझे हमेशा ये लगता रहा कि कोई ऐसा जैसे हमको कठपुतली की तरह नचा नचा के कहीं भी भेजता था। तो कोई मेरा मतलब उसके यहाँ जाने का नहीं था, और मैं चली गई यूँ ही। अकेली बैठी, और एक सज्जन और बैठे, उनकी जैसी उम्र के होंगे, 50 प्लस नहीं, ज़्यादा ही थे। तो मैंने कहा क्या झगड़ा चल रहा है, क्या, क्यों इतना तुम परेशान हो रही हो? और वो चिल्ला रहे कि किसी को भी ला, ऐसे करके कह रहे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये, कि दीदी बच्चा मांग रहे हैं। छोटी मैंने कहा बच्ची? बच्चा कहाँ से लाएगी? लड़का? तो हाँ, नहीं, लड़की कुछ मतलब भी कुछ बच्चा, भी हाँ। चला है। मैंने कहा बच्चा कहाँ से लाएगी, इनके बच्चे नहीं है क्या? मैंने सोचा ये कोई छोटा बच्चा मांग रहे हैं कि हम्म, तुम तो ऐसे ही उन्हें फेंक देती हो, चलो बच्चों को हमें दे दो, एक बच्चा हम ले लें। बोले नहीं दीदी, आप समझी नहीं, छोटी लड़की मांग रहे हैं ये, क्या और उम्र थी उनकी? होगी 50-55 के करीब की। तो मैंने कहा कौन है ये? वो मुझे नहीं पहचान रहे थे। तो उन्होंने कहा दी आप नहीं जानती? मैंने कहा नहीं, इनके दरोगा जी हैं। मैंने कहा चला जा, इतने जूते मारूंगी, नीचे तक मार के ले जाऊंगी, मुंह काला कर दूंगी, चल भाग यहाँ से। चला गया वो। मैम ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि वहां तो इतना स्पेस तो होता नहीं है, एक साथ कई कई कस्टमर्स आते होंगे, तो क्या ऐसे खुलेआम कोई किसी को नहीं देख नहीं, रहा खुलेआम है नहीं, अब जैसे देखिए क्यूबिकल ये से? कमरा है, थोड़ा सा और लंबा समझ लेकिन लो इसको। आसपास लोग, बच्चे गुजर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, वो पर्दे सब हैं। सब समझती हैं, देखती हैं। हाँ हाँ, अरे तो उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है कि कंडोम दिया हो अंदर।
लड़के हैं तो कस्टमर बुला के लाएंगे, ये तो उनको पता होता है। मतलब छोटे छोटे लड़के अपनी माओ के लिए कस्टमर बुला के लाते हैं, हाँ। छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं वो अपनी माओ को लेकिन गिफ्ट अभी वो गिफ्ट्स में। परिवर्तन है मेरे मेरे शहर में, तो मैं नहीं जानती दूसरी जगह है या नहीं है, लेकिन मेरे शहर में ये परिवर्तन है कि अब वो बच्चे पढ़ रहे हैं। भले ही उसके लिए हमको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ रही है उनसे, लड़ते हैं आज भी, झूठ बोलती हैं, झूठ उनकी गुट्टी में है, या समाज ने उनको सिखा दिया है कि जो उनको झूठ बोलना है। तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि हम आने नहीं लेकिन देते पढ़ के पहली भी बात। उनके लिए मुश्किल नहीं होगी जिंदगी, क्योंकि कभी भी जब किसी को पता चलेगा कि आपका बैकग्राउंड ये है, आपकी नहीं माँ नहीं, बदनाम देखिए करी उससे। कुछ चीज़ें मैं नहीं मानती इसको। जैसे हम्म। अभी हमारे 2 बच्चे, 2 बहन भाई हैं, दुबई में हैं एमबीए अरे वाह। करके। एमबीए किया उन्होंने। एक लड़की बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर हुई, अभी 3 साल हो गए। तो फादर्स नेम की जरूरत नहीं पड़ती उनको? कुछ भी लिख दो, कौन पूछ रहा है कौन फादर है, मर गया है नहीं। तो अभी तो माँ का नाम वैलिड है। ये भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी हमें कि पहले माँ का करो भाई, इनकी महिलाओं के लिए। इन महिलाओं के लिए। हाँ, माँ का तो माँ का है। किस किस शहर में अभी तक आपने मेम रेस्क्यू किया है? दिल्ली सोनागाछी भी में, गया आपको मैं, सोनागाछी से भी कोलकाता। किए हैं, मुंबई से भी किए हैं, दिल्ली से भी किए हैं। तो ज्यादातर शहरों में इस तरह के रेड लाइट एरिया हैं? नहीं, आप दिल्ली से शुरू करिए। दिल्ली जीबी रोड है, आज का तो है नहीं जीबी रोड। इतिहास उठा के देख लो कब से जीबी रोड बस रहा है। तो जहाँ पे वो शायद इसलिए था क्योंकि तब सेक्स तो था नहीं, तभी नाचने गाने का था, मनोरंजन का साधन था कि सैनिक बरसों बरस अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो कुछ मनोरंजन कराएं थोड़ा सा। लेकिन अंग्रेजों के टाइम आते आते ये रेड लाइट एरिया में तब्दील हो गए। मतलब जैसे आप लाल बत्ती पे रुकते हैं इसलिए कि आप जाएंगे तो लोग कहेंगे बड़ा अनसोशल आदमी, इसको पता नहीं लाल बत्ती हो रही है, आपकी इज्जत खराब हो गई, आपका चालान हो गया, आप कानून की जद में आ गए, एक्सीडेंट हो गया तो दी एंड हो गया आपका। यही सेम स्थिति को करके अंग्रेजों ने वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पे लाल लैंप पोस्ट लगा दिए थे और उनके नीचे लिख दिया था कि सैनिकों का प्रवेश निषेध है। ये मेरे सामने है। तो उसका क्या था कि शाम को 8 बजे एक बंदा आता था जो पेट्रोमैक्स टाइप के होते थे, उसको जलाया दोनों तरफ और वो चला गया, लाल बत्ती उसमें जलती थी। सुबह 8 बजे वो बंद करने आता था। मतलब ये हुआ कि अब आप एंट्री करोगे तो आप खतरे की जद में हैं, कानून की जद में भी है, पुलिस रेड कर सकती है, आपके जीवन को भी खतरा है कि एचआईवी पॉजिटिव। एचआईवी पॉजिटिव तो उस समय नहीं था, बहुत सारी चीजें सेम उसको कंपेयर करके ये ऐसा बनाया गया। लेकिन देखिए वहाँ तो रेड लाइट को आप, मैं शायद पहली बार बता रही होंगी, आपको नहीं पता होगा कि रेड लाइट ये इसलिए है, इसको कहा जाता है। मगर उन बच्चियों को पता है जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, जो एस्कॉर्ट सर्विसेज के लिए खड़ी हैं, जो कॉल गर्ल की तरह खड़ी हैं। बिल्कुल, मैं खुद कई बार गुजरती हूँ, अगर मुझे ऑफिस से जाने में बहुत लेट हो गया, 11-12 बजे के बाद जाऊँ, तो मैं कई बार देखती हूँ कि अलग अलग रास्तों पर मुझे ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं हाँ, जो सड़क किनारे पूरे मेकअप में खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई इंतजार गाड़ी बगल से गुजरे और उन्हें अपने साथ लेकर जाए। सर। और उसका ये है तरीका, देखिए आप ऐसे एक जमाना था कि जब वो किताब लेती थी, ये तो बहुत पढ़ाकू लड़कियां, एक पैर ऊपर है पोल पे और रेड लाइट्स पे, और एक किताब इसको ऐसे करनी है, ये अंगूठा ऐसे, फिर कोई आएगा जिसको पता है ये अंगूठा ऐसे, वो ऐसे करेगा। अच्छा, मतलब ये एक इशारा है कि इसका हाँ, मतलब ये हमें कभी ऐसे नहीं होगा, किताब यूं नहीं पढ़ी जाएगी। हमेशा और ऐसे। अब मोबाइल है, हमेशा ऐसे रहेगा, इस हाथ से। आजकल बच्चे कहाँ चलाते हैं दूसरे हाथ से मोबाइल, है ना, तो फटाफट एक ही हाथ से चलाते रहते हैं, एक ही लेकिन हाथ वहाँ से। खड़े हैं आपको दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा। आपको मैम अभी तक बहुत सारी लड़कियों को आपने रेस्क्यू, सबसे मुश्किल केस, मतलब ऐसा केस जो जिसने आपको भी अंदर तक दहला दिया, कोई ऐसा केस? ये मैं उसको दहलाना तो क्या कहूँ, मुझे घबराहट हुई इतनी कि इतना भी गिर सकता है कोई आदमी। क्या था? मुझे पहले दिन फोन करती है एक महिला हम्म। कि दीदी वो फलानी की लड़की आई हुई है, हम्म। वो उस महिला ने छोड़ दिया था काम, हम्म। मेरे बकौल मेरे, हम्म। मुझे नहीं पता था कि वो आके करती रही है, और वो उसकी लड़की का एडमिशन कराना है। बड़ी अच्छी बात है, पहली बार तुम मुझे कह रही हो, मुझे तो मार मार करके तुमसे बच्चे ले जाने पड़ते हैं। मैं चली गई, बड़ी प्यारी सी बच्ची, गोरी चिट्टी गोल मटोल सी। तो मैंने कहा बेटा तुम तो बड़ी हो, अब पढ़ोगी? तो उसने कहा नहीं मैं तो 9th में हूँ। तो अच्छा, मैंने कहा कहाँ पे एडमिशन कराना चाह रही हो? बोली वो मैं ना स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा बेटा 20 सेशन है, नहीं हो सकता अभी, तब तक के लिए मैं किसी भी अच्छे कॉलेज में तुम्हारे यहाँ एडमिशन करा देती हूँ, और फिर तब तक मैं वहाँ की देखती हूँ कैसे, कौन मुझे जानकार मिलेगी जो वहाँ करा दे, तो मैं करती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा 20 के सब फोटो स्टेट करा लेना, जो कागज़ है वो फोटो वोटो करा लेना, और मैं कल फॉर्म लेके आ जाऊँगी। मैंने वहाँ से सब लेके आया, फॉर्मेलिटी पूरी करके फ़ोन किया। मैंने कहा तुम में से कोई एक लेके आ जाओ या मैं इसको भेजती हूँ। तो बोली ना दीदी वो तो अपने घर चली गई, वो नहीं पढ़ना चाहती। मतलब?
ये क्या बात हुई भाई? हम्म, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं यकीन करती। अच्छा, मेरे शहर का मीडिया मेरा बहुत साथ देता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ साथ बड़े हो रहे हैं, तो मैं उनकी बुआ भी हूँ, दीदी भी हूँ। तो हम्म, क्योंकि मायका है, अ, मेरे ऑफिस के बिल्कुल बराबर में एक चैनल का भी ऑफिस है। फिर तो मैं जैसे निकली, बहुत तेजी में जाती हूँ, तो वो तुरंत पकड़, ये कहीं जा रही हो? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्हें नहीं कहीं जा रही हो? अरे मैंने कहा भी नहीं है, मैं देखती हूँ। मैं वहाँ पहुंची अकेले बिल्कुल, मुझे देख के बौखला गई। कहाँ दीदी बताया तो वो चली गई, अब बेकार परेशान हुई। तो मैंने कहा मैं ही तो हुई परेशान, मुझे देख लेने कहाँ है। तो नहीं दिखी मुझे लड़की, ये केबिन है, ये मैंने मिले। लेकिन मैंने कहा अच्छा अब इसके केबिन में जाती हूँ। उनका अपना एक केबिन होता मालकिन का। अच्छा। हाँ, मैं उसमें जा रही, अरे वहाँ कहाँ जा रही हूँ, वहाँ कहाँ जा रही हूँ, वो मेरा बहनोई आया हुआ, वो सो रहा है। मैं कहा तेरे बहनोई खा थोड़ी नहीं हूँ मैं, उसे क्या जेल भिजवा रही हूँ? छोड़, मुझे जाने दे, मैं परवाह नहीं करती वो क्या कह रही है। मैं अंदर की, बहुत अंधेरा था। इस बीच ये सब उसने सबको खबर कर दी होगी, और सब सारे मीडिया के लोग। फ्लैश चमकाई तो मुझे लड़की दिखी, वो मुस्टंडा तो 6 फुट का आदमी ऐसे पड़ा हुआ, और वो कोने में उसके सिरहाने बैठी, इतना सा एक वो पहन रखा उसने, वही और बच्ची जो पढ़ना चाह वो रही बच्ची थी। पढ़ना चाह रही, और इतना सा एक ये। मैंने उसको ऐसे उठा, पहले तो उनकी फ्लैश बंद करवाई, बंद करो, इसकी फोटो नहीं आनी चाहिए। मैंने उसको उठाया, जो मैं हमेशा, हम अपने साथ कपड़े रखते हैं, इसके पर्स में रख देंगे, कोई ना कोई, कुछ भी कैसे भी कपड़े हो, वो उसको वहीं के वहीं डाले, तो पहन ले। मैंने कहा बेटा तू ये क्या? तो बोले अरे ये तो इसके मौसा जी हैं, ये तो उनके पास। मैंने कहा सुन भाई, ये मौसा जी हो या इसका पिताजी हो, हमारे तो ये संस्कृति नहीं है कि बच्ची अधनंगी बाप के सिरहाने भी नहीं बैठेगी, बाप के पास भी नहीं जाएगी, सामने भी नहीं जाएगी, ये क्या है, और ऐसे बिठाएगी तू? ना ना, तुम्हें गलतफहमी होगी। मैंने गलतफहमी मार मार के दूर करूंगी, और लेना जाने दें लड़की को, एक फजीहत करें बिल्कुल। वो मीडिया वाले सभी कहने लगे दीदी तुम करने दो हमें फोटो इसकी, इसका इलाज आज कर ही देंगे। मैंने कहा इलाज तो इसका भगवान करेगा, मैं तो क्या करूँगी, लेकिन मैं ले जाऊँगी, वो ले जाने ना दे। फिर मैंने देखो, मारपीट में करती हूँ, मुझे फिर जब गुस्सा आता है, कोई बच्ची का जीवन का हो तो मुझे अपनी परवाह नहीं होती कि मैं मर भी जाऊँ। मैंने 2-4 थप्पड़ मारे, मैंने कहा ऐसे ही छाप दिया अखबार वालों ने, हाथ थप्पड़ मारते भी सब चैनल पे भी उस चला दिया। लड़की को लेके गए आप लेकिन ऑफिस? मैं लड़की को लड़की लेके ने आई। क्या बताया फिर? लड़की ने कहा कि मना कर दिया इन्होंने कल ही। पढ़ने मैंने कहा को? तो फिर पहले क्यों कहा था? तो बोली पहले तो पता नहीं क्यों कहा था, मान गए थे ये मेरी बात, लेकिन आपसे क्यों कहा ये मुझे अब समझ आता है। ये इसलिए कि ये गलती से कह गए, ये मुझे विश्वास दिलाना चाहते थे कि देखो हम तो दीदी को बुला रहे हैं, वो तेरा एडमिशन करा देंगी, तो मैं चुप बैठ जाऊंगी। फिर उस क्योंकि मैं लड़की को यहाँ, आपने रेस्क्यू कर लिया? हाँ हाँ रेस्क्यू कर लिया, और उसका स्पोर्ट्स कॉलेज में कराया, लखनऊ नहीं कराया, लेकिन एक स्पोर्ट्स कॉलेज में कराया। वेल टू डू है, अच्छे है। दैट्स लवली टू हियर। अच्छा, अतुल जी, ये भी मैंने सुना आपके ही ज़रिए कहीं पर, किसी आपके ही पॉडकास्ट में, कि लोग अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जब वहाँ जाते हैं, अपने पैर के हाँ, नाखूनों तक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनको एक्चुअली वो नहीं करना होता है जो नहीं हम समझते हैं कि वो वहाँ जाकर वो कर रहे होंगे। नहीं वो सिर्फ़ अपनी अपनी मानसिक शांति और प्लेज़र के लिए अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा भी कोई प्लेजर भी केस नहीं, देखा? ये देखिए ये है कमजोर पे ताकत की आजमाइश। जैसे बाज को अगर आपने कभी देखा हो, तो वो चिड़िया को पंजे में जकड़ता है, खाता नहीं है, केवल पंजे में जकड़ के मारता है, और फिर छोड़ देता है मारने के बाद। ये वो लोग हैं जो केवल ये देखते हैं, अपने घर में बीवी के साथ नहीं कर सकते, बच्चों से तो उनकी डरते हैं। छोटी-छोटी बेटियाँ, उनको उन बच्चियों में अपनी नहीं, बेटियाँ नज़र नहीं नहीं आती? आती, नहीं आती, उनको केवल ये दिखता है कि मैं मर्द हूँ, और वो अपनी मर्दानगी साबित करने वहां जाते हैं। वो तो 60 साल जो का जाते हैं, आदमी, कई बार ऐसा होता है कि वही ना करें, अपना काम ना करें और बाकी तंग करके, परेशान करके, टॉर्चर करके आ जाएँ। हाँ, मैं बता रही हूँ कि वो 60-65 साल का आदमी हुआ, कमर झुक रही थी, पीछे हाथ बाँध रखे उसने, बहुत गंदा सा। मैंने सोचा ये नहीं कहीं कोई कारिंदा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। थोड़ी देर बाद ना वो लड़की ये वाली भेज दे, ऐसे कहा उसने। हुँ। तो क्या लड़कियाँ ऐसे खड़ी रहती हैं लाइन में, या फिर लोग जानते हैं, हाँ, सब कुछ खिड़की पे झाँकती रहती है, झाँकती रहती हैं यहाँ जिसको से देख? झाँकना होता है, और कुछ बैठी रहती हैं जो खिड़की पे जगह नहीं मिलती, तो ये वाली दे दे। मैंने मालकिन की तरफ कस के देखा, मैं कहा, "ये लड़की माँग रहा है ये?" वो हँस के बोली, "अरे दीदी इसके बस की क्या है, जाने दो, ले जा, कौन सी ले जा रहा है, चल पैसे जमा कर दे।" चला गया अंदर। थोड़ी देर बाद लड़की होगी, लड़की की बड़ी चीखें मुझे सुनाई दी। अब यहीं तो बैठी हूँ मैं, कितनी बड़ी यहाँ लड़की थी? ऐसे होगी 15-16 साल की। बच्ची? बच्ची थी, इतनी भी नहीं थी। तो मैंने कहा ये क्या? अरे बुला बाहर। बोले आपको तो पता है कि आवाज़ नहीं करेंगी तो ये साले बाहर निकाल देते हैं। मैंने कहा, ये वो आवाज़ नहीं है, बाहर निकालो। लड़की बाहर निकाल, नहीं मैं पर्दा हटा रही हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे। दरवाज़े नहीं होते, पर्दे होते हैं। कहीं पे हैं छोटे-मोटे कर देते हैं, कहीं नहीं है, पर्दे ही फिर नहीं उसके रहता है। बाद? लड़की बाहर आई, वो बड़ा हँसता हुआ आया, गंदा सा आदमी। मैंने कहा अभी नहीं जाएगा, यहीं रोक, इससे पहले पूछूंगा मैं लड़की को क्या हुआ। लड़की आई, उसके पैरों से ब्लड जा रहा था। मैंने सोचा शायद पीरियड्स में थी लड़की। मैंने कहा पीरियड्स से थी लड़की?
उसने कहा नहीं, तो मालकिन बोली नहीं, अरे तू क्या पीरियड्स हो? नहीं। फिर लिखा है कि पैर का नाखून डाला मेरे अंदर, अंगूठा डाला, और वो इतना कटा फटा अंगूठा था, इतने गंदे नाखून थे वो, क्या बताऊं। बताइए प्लेजर की सीमा क्या है। तो स्त्री पुरुष को बनाया गया है, उसका एक तरीका है, ये इससे आपको प्लेजर होगा, अंगूठे से कौन सा प्लेजर मिलना चाहता था। ये वो है कि कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। और वो बच्ची ऐसे इतना सा एक उसने शॉर्ट्स पहन रखा, इतना सा एक ये पहन रखा, और रोज चली जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। हालांकि बहुत बाद में हमने उसको रेस्क्यू किया, लड़की को। और ऐसे तो एक केस आपने बताया, ऐसे मुझे लगता है रोजाना दिन रात ऐसे हर केसेस रोज, होते हैं। हर रोज मैं हर चेहरा देखती हूँ कि कितना उदास है, कौन सा चेहरा। मुझे कभी किसी, जैसे मैं जाऊँ, जानती हैं सब, कभी हंसी नहीं दिखती मुझे किसी के चेहरे में। हाँ, मैं नीचे से गुजर रही हूँ, ये गुजर रही हूँ कोई भी, तो तब वो जरूर ऐसे करेंगी। और लोग ये सवाल उठाते हैं महिलाओं पर कि महिलाएं अपनी मर्जी से जाती हैं, उनको बहुत मजा आता है इसमें, जरा जो भी जाती है उनको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, छेड़ के देख लो। जो खुद से कर रही हैं, अभी मैं गुजर के आ रही हूँ अपने ही शहर से, तो मैं इसको दिखा रही थी, मैंने कहा ये तो नहीं थी जब तक, मैं ड्राइवर को दिखा रही थी, मैंने कहा देखो ये है वो औरतें। मतलब 10 to 5 जॉब कर रही हैं वो। सुबह आके खड़ी हो जाती हैं दिल्ली बस अड्डे पे, मुंह पे दुपट्टा है उनके, और पता है लोगों को कस्टमर, एक तभी कोई आया और एक उसके साथ चली गई, और वो घरेलू महिलाएं हैं। अच्छा, पैसे हाँ, कमाने के लिए। पैसे के लिए। तो उनको क्यों खराब कह रहे हैं? खराब ही ना कहिए ना, कि जो केवल लग्जरी जुटाने के लिए आ रही हैं, घर के खर्चे चलाने के लिए आ रही हैं, हाँ। अपनी देह का इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर भैया खुलेआम कहो ना कि हम ये काम कर रहे हैं। उनको क्यों बुरा कह रहे हो? वो तो वो खुलेआम है तो ना, मजबूरी में गई हैं मजबूरी में है, और वहाँ और खुलेआम है, फंसी हुई हैं। फंसी हुई हैं, और सबको पता है कि भाई ये तो ये बाजार पुलिस प्रशासन इन सब का कोई रोल वहां पर? है ना, पैसे लेने का, पैसे मुफ्त लेने में का, की भूख मिटाने का। मतलब ये लोग भी जाते हैं वहां और अपने बिल्कुल हिसाब जाते से, हैं, बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। और पैसे हिस्सा मिलना। हाँ, और बहुत ये बार सब बड़ी कुछ चल रहा है, अजीब, सालों से हाँ, चल रहा है, और रोकने के लिए कोई साल नहीं नहीं है। पीढ़ियों से चल रहा है। और कोई रोकने के लिए नहीं है। कौन रोकेगा? जब इंद्र के दरबार में अप्सराएं नाचती हैं, इस कौन तरह की एक रोकेगा? मेंटालिटी बना दी गई है मैंने नहीं ना, कि औरत एक किसी ने वस्तु देखी है है? जिसको आप किसी इस्तेमाल ने करें। देखी है क्या इंद्र का दरबार? किसी ने देखा है? नहीं देखा ना। अप्सराएं। अप्सराएं, तो वहां से उतर के आ गए आप। अब दूसरी जो आपके कम्युनिटी में बस देख में है, लो, 200-250 हीरोइन रुपए में आप जो हासिल कर जी, सकते हो वो कर रहे वो हैं आप। कर लो। समय बदला तो आप आ गए नीचे। अब देवदासी प्रथा, नगर वधु, राज नर्तकी, सबका काम केवल यही था कि लोगों को खुश करना। बस ये था कि वो अपने अपने टैलेंट के साथ भी करती थी, कि जो टैलेंट है उनमें। देवदासी में कोई टैलेंट नहीं था, छोटी सी बच्ची को समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित कर दिया। अब वो सबकी भोग्या हो गई, जितने भी वो मुस्टंडे मठाधीश हैं उन सब का, उनके जानने वालों का। उसके बाद नगर वधु, तो शब्द ही कहता है कि नगर की वधु है, नगर की वधु। कोई भी यूज कर ले उनको। इस तरह की परंपराएं बनाई गई ताकि बनाई, महिलाओं को हाँ, एक अलग तरीके से उनका शोषण किया जा शोषण किया सके। जा सके, बस। हम्म। ये एक उनका बिल्कुल एक अलग वो है कि आप बरसों बरस तक भोग्या रहेंगी। और लेकिन अब जो बदलाव आया, जिसका मुझे दुख भी होता है, कि अब ये खुद से अगर बन रही हैं, तो इनको कौन रोकने वाला है? और इनको आप क्या रेस्क्यू करेंगे? क्या वो अपनी रेस्क्यू? मर्जी से जाकर अगर अरे आप एमजी रोड, लग्जरियस लाइफ के लिए। गुड़गांव चले जाओ, छेड़ के देखो लड़कियों को। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, भैया आप यहीं पे रहते हो, आपकी पिकेट है, कभी इन लड़कियों को कहो ना। कैसे? बोले सस्पेंड हो जाएंगे कल ही, क्योंकि इनके ग्राहकों में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। है ना, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है ना, बहुत सारी तो मतलब शो बिजनेस में काम करने वाली हाँ, महिलाएं हाँ, जिनको हम कई बार पर्दे पर देखते हैं, पर्दे पे फिर उनके बारे में पता चलता है कि वो यहाँ पकड़ी गई किसी पकड़ी होटल गई, में। पकड़ी गई वो। अब उनको क्या किसने बेचा है, कौन सी बताइए, मजबूरियां हैं? कौन सी मजबूरी है ना। तो ये ऐसा, ये मतलब हमने ना ट्रेड बना दिया हम्म। पूरा, जो अब विकसित हो सोशल गया। मीडिया के जमाने में मुझे लगता है ये हाँ, और बहुत ज्यादा। और ज्यादा हो गया। अभी ये वो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई का। अभी जितनी डिमांड उतनी वो सप्लाई खुद कर रही है। उनके पास वो तो मजबूरियों की मारी हुई है, वो उनके पास बेचारी कौन तो जाता है? मजबूरियों 200 की मार। ये 200-250 में ले रही, ये 25 से तो नीचे किसी का रेट नहीं है, 25,000 से तो किसी भी लड़की का। और वो बेचारी जो कि प्यार मोहब्बत में फंस करके यहाँ या तक कोई अपना किसी को बेच देता है, या ऐसी लड़कियां जो घर में नाराज होकर कई बार निकल निकल जाती हैं, जाती गुस्सा है, हो जाती हैं, काम वो के सब नाम उन पे भी बदनाम है, गलियों में पहुंच जाती हैं पहुंच नौकरी जाती के नाम पर, और फिर वहां से है। हाँ, निकलने का कोई ना ना, रास्ता उनके लिए होता नहीं कोई है। रास्ता। एक ग्लोबल सिग्नल है जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, हिंदुस्तान को छोड़ के। ये ऐसे है ये, और ये ग्लोबल सिग्नल है फॉर हेल्प, फॉर कि हेल्प। अपने बच्चों को बताइए, खुद भी समझिए, क्योंकि बच्चे को तो पता लग गया कि ये ऐसे ग्लोबल सिग्नल है,
लेकिन आपको जब तक पता नहीं है तो आप क्या सोचेंगे? एक बच्चा जा रहा है, कोई किसी को अपहरण करके ले जा रहा है, बहका के ले जा रहा है, तो वो हो सकता है पीछे से आपको कर रहा हो, पर आपको नहीं पता है तो कैसे होगा? और अच्छा, आप यानी सबको आप जानते ये समझिए हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, बड़ी इस तरह का जो एक हाँ, साइन है, दिस हाँ, इज़ फॉर ग्लोबल हेल्प। अगर हाँ, किसी को आप देख रहे हैं, वो हो हुँ, सकता है बोल ना पाए, अपने जो बिल्कुल, आस-पास उसके लोग हों, लोग हैं। तो वो अगर ऐसे इशारा करता है, तो हाँ, इसका मतलब है कि उसको हेल्प चाहिए, हाँ, वर्ल्ड वाइड सबको पता है और बहुत ज़रूरी अवेयरनेस बिल्कुल। हमारे देश में भी फैले इसको बिल्कुल, और लेकर। इस उदाहरण को बताऊँगी, आपका पॉडकास्ट किसी बच्ची ने, छोटी बच्ची ने देखा। मतलब कोई मेरा कोई हुँ, पॉडकास्ट, और जिसमें मैं ये ग्लोबल सिग्नल के बारे में बात कर रही हूँ, उस बच्ची ने अपनी पड़ोसन को, कई बार से वो ये कर रही थी, पड़ोसन नहीं जानती थी कि ये मेरी तरफ ऐसे क्यों करती है। छत से छत मिली नहीं थी। बार-बार, वो 9-10 साल की, बहुत सुस्त रहती थी। बार-बार ऐसे कर रही थी। एक दिन फिर उन्हें पास आके, थोड़ा बीच में गली थी, और उसने पूछा, "बेटा, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? मैं रोज़ देखती हूँ, जब भी मैं आती हूँ तुम मेरी तरफ ऐसे करती हो।" बोली, "हाँ।" तो बोली, "मुझे मेरे पापा से बचा लो।" मेरे पापा कहते हैं, ऐसे ही तो प्यार करते हैं सभी पापा, और मुझे बहुत दर्द होता है। कैन यू इमेजिन? और वो महिला ऐसे रो रही थी, मतलब मैं बता नहीं सकती, कि वो बता नहीं पा रही थी, ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, बताइए। और बीवी उसका फिर, मतलब जब ये उसको गिरफ्तारी हुई, उसकी सारी चीज़ें हुई, तो बीवी कह रही थी कि झूठ बोल रही है ये लड़की। ये महिला इससे बुलवा रही है झूठ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर देखिए के इतना अंदर के छोटा कोई पिता बच्चा, अपनी बच्ची के साथ कर रहा हो और माँ को कानो-कान खबर ही ना हो, खबर ना भनक हो, ही ना हो। भनक ही ना हो। तो ये इस तरह की स्थिति में माँ ने कहा कि नहीं, नहीं, ये झूठ बोल रही है लड़की। लड़की को थप्पड़ लगाए वहीं, लेकिन लड़की को फिर सुरक्षा में रखा गया है, अब आगे आप सहकारी। किस तरह से रेस्क्यू का काम करने जा रही हैं? देखिए, अभी तो हम सबसे पहले तो ध्यान दे रहे हैं इसी पे ही, कि हम हर कॉलेज में जा रहे हैं। बहुत दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस में हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें हम बराबर ये बच्चों को, पहले इंटर कॉलेज हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, जिसमें हम ये ग्लोबल सिग्नल के बारे में बता रहे हैं कि फँसने से पहले सोचो। और साथ ही ये बता रहे हैं कि आपके माँ-बाप से ज़्यादा आपका हितैषी कोई भी नहीं है। प्यार पे पहरा नहीं है, आप प्यार करो, ये स्वाभाविक चीज़ है। आपको किसी से प्यार होता है, माँ-बाप से बता दो कि ये मुझे इससे प्यार किसी है, के साथ जाने से बचो। बस सबसे बड़ी जाने से बात है, बचो। बदनाम गलियों में जो सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हाँ, हैं, वो भागने वो का शिकार, लड़कियाँ हैं जो प्यार में फँसी हैं और जो भाग अपने प्रेमी के साथ भागी हैं भागी, विश्वास करके और उनके प्रेमियों ने उनको बेचा है। ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। तो बस। लड़कियों से हम यही कहेंगे, हाँ, अतुल जी, कि बिल्कुल। प्यार में आप जब भी पड़ें, तो सबसे पहले अपने माता-पिता को बताएँ और हाँ, लड़के के साथ जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम बचें इसको, और यही हमारा फ़ोकस हो रहा है इसके बाद में, हुँ, क्योंकि एक दिन बाद तो हम नहीं रहने वाले हैं, तब कौन? अभी किसी ने मुझसे कहा, आपके बाद कौन? आपकी बात तो कहूँ। हमने कहा, आप, कोई तो आओ, और नहीं आ रहे हैं तो वो बच्चे खुद से खड़े हो जाओ। और आप रेस्क्यू मैम करती भी हैं, तो आप बहुत लंबे संघर्ष के बाद कर बाद पाती हैं। बाद उसके पहले वो नर्क भोग चुकी होती भोग हैं। चुकी होती हैं। तो उस नर्क भोगने से बचिए, बचिए। जितना अपने बच्चे को बचा सकते हैं, मोबाइल की एडिक्शन से छुड़वाइए, और ये छुड़वाइए, लगाइए थप्पड़ कस के, आपकी आपकी हार्ड मास से बने हुए हैं। जब वो ये कहें ना कि मेरी प्राइवेसी, अब मैं हुँ, 18 साल की होगी, दरवाज़ा नॉक करके आओ, लड़का हो या लड़की, कस के लगाओ थप्पड़, कि कोई प्राइवेसी नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो हम भी देखेंगे। हुँ, क्योंकि ये मोबाइल जो है, आपको गूगल बाबा सब कुछ परोस रहा है आपके बच्चे को, बंद हुँ। कमरे में। और वो हाइप पे होती हैं 15 से 20 साल के बीच में बच्चों की, लड़का हो या लड़की, जो उनकी अपनी इच्छाएँ होती हैं, बहुत हाइप पे होती हैं, उनको बहकाना आसान। और आपके सामने सबके अ, है अपना नोएडा का ही वो हुँ, तलवार, बच्ची का, आरुषि का, हुँ, हुँ, कि अगर वो ना देख रही होती, तो हेमराज जैसा आदमी उसको इस तरह से नहीं कर सकता था। हुँ, भले ही वो मारा किसी ने भी, हुँ। लेकिन वो उसके साथ फिज़िकल रिलेशन में तो था। बिल्कुल। मैम मतलब हमारी शुभकामनाएँ बहुत आपके साथ हैं और हम आभारी हैं कि कम से कम देश में आप जैसे लोग हैं, जो इस दिशा में काम करते हैं। हम सब सोचते हैं, हम सब हो सकता है हमारी आँखों में आँसू आते हों, हम दुखी होते हों, हम नाराज़ होते हों, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, हम छटपटा कर रह जाते हैं। शायद आपको देख कर के हम जैसे लोगों में भी हिम्मत आए और लोगों में भी हिम्मत आए, वो भी कम से कम एक किसी को भी रेस्क्यू कर पाएँ, तो शायद हमारी भी ज़िंदगी सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। मोर पावर टू यू। इसी थैंक तरीके से अच्छा काम करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। यू।